बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का है। और मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जो है हम उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है इसको वेरीफाई करना है फॉर द फॉलोइंग दीज पेयर ऑफ सेट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन लिख देता हूँ कि कौन सी है। तो वो आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, फर्स्ट ये जो है आपके पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, लेट्स से कि आपके पास अगर ए और बी, that A and B are two sets, then जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है वो होगी A यूनियन B। इसका आंसर हमेशा इक्वल आएगा किसके? B यूनियन A, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो होता है कि A इंटरसेक्शन B का आंसर इक्वल आएगा किसके? B इंटरसेक्शन A के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपकी दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपकी कहलाती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फर्स्ट वाली ये यूनियन की है और सेकंड जो है वो इंटरसेक्शन की है। अब हमने इन्हीं को वेरीफाई करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए इन दोनों केसेस। तो फर्स्ट आपको जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, उसमें जो आपको सेट गिवन है, जो सेट ए है वो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। और जो सेट बी है आपके पास वो है आपके पास 4 6 8 एंड 10, ठीक है। तो हम पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को जो है वो सेटिस्फाई करते हैं, उसको प्रूव करते हैं कि जो आंसर है दोनों साइड्स का वो सेम आ रहा है। सो सबसे पहले हम लेते हैं ए यूनियन बी। ओके, तो ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ए वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 यूनियन। फिर बी वाला सेट लिखते हैं आपने 4 6 8 एंड 10। अब जैसा कि आपको पता है कि जो यूनियन है, यूनियन सेट कैसे लिखा जाता है किसी भी दो सेट्स का? उसमें हम तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में भी हों और जो आपके सेकंड सेट में भी हों, ठीक है। यानी कि इसमें आपके पास 1 भी आएगा क्योंकि ये फर्स्ट सेट में है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा आपके पास, 4 दोनों में है लेकिन आपने लिखना इसको एक दफा ही है, 4 भी आएगा। सिमिलरली 5 भी, 6 भी, 8 भी और 10 भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका ए यूनियन बी का आंसर आ गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की, ठीक है। ओके, अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। इसमें अब आपने बी वाला सेट पहले लिखना है और ए वाला जो है वो बाद में लिखना है। बी है 4 6 8 एंड 10 यूनियन, और ए वाला सेट है आपके पास वही 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो जब आपने इनका यूनियन लेना है बी यूनियन ए, उसमें भी बिल्कुल उसी तरह एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। 1 भी आएगा, 2 भी, 3 4, फिर 5 6 8 और 10। तो अब आप एक चीज नोट करें, देखिए आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है बिल्कुल, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to your right hand side, okay, understand? Okay, तो अब आप
यानी कि ए यूनियन बी का जो आंसर है दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये आपकी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब इसी तरह से आपने क्या करना है कि आपने जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसको सेटिस्फाई करवाना है कि क्या उसका आंसर भी आपके पास सेम आता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी। उसमें हम ए वाला सेट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और इंटरसेक्शन में क्या आएगा 4 6 8 और 10। ये आपका बी सेट आ गया, ठीक है। ओके, अब इंटरसेक्शन आपने कैसे लेना है? इंटरसेक्शन होता है कि आपने दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं ना वो लिखने, जस्ट इंटरसेक्शन सेट। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, उसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट 4। 4 दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 4 आएगा, ठीक है। ये आपने ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। सिमिलरली आपने बी इंटरसेक्शन ए भी निकाल लेना है, ठीक है। जब आप बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे उसमें बी वाला सेट पहले आएगा 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन ए वाला सेट आपने बाद में लिखना है, वो आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें भी जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन जो है वो 4 ही आ रहे हैं। सो बी इंटरसेक्शन ए जो है उसका आंसर भी क्या आ गया 4। दैट मीन कि हमारे पास जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का आंसर भी सेम आया दोनों साइड का, और इंटरसेक्शन का भी। इसका मतलब है कि ये जो दो फर्स्ट पार्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ओके जी, अब इसी तरह से हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो आपको सेट दिए हुए हैं वो है आपके पास एन और जेड। तो इसमें n जो है वो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जबकि जो z है वो आपका है सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, ओके जी, चलें सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट है आपके पास, जो सेट ए है लेट से इसको आप n कह दें, और जो सेट बी है वो आपके पास है z, ठीक है। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर और z जो है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। अच्छा, इसमें ये जो n होता है ये n सेट ये आपका सबसेट भी होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। तो n इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। तो जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो उसमें आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब आप उनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में हमेशा बिगर सेट आएगा, और जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉलर सेट लिखा जाता है। अब यहाँ पर n जो है वो आपका स्मॉलर सेट है, और जो z है ये आपका बिगर सेट है। इसको अब आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को। तो ए यूनियन बी, तो क्या आएगा ए की जगह पे n यूनियन z। n यूनियन z, इसमें बड़ा सेट z है तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास z, ठीक है। ओके, फिर आप निकालेंगे बी यूनियन ए। तो पहले z लिखें, यूनियन n लिखें, तो z यूनियन n में भी आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है ये सेटिस्फाई हो। अब इसी तरह आप इंटरसेक्शन की निकाल लें। अब पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए में क्या आएगा, एन इंटरसेक्शन जेड। इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट लिखना है तो यहाँ पर क्या आएगा एन, और जब आप बी इंटरसेक्शन ए लेंगे तो ये आ जाएगा जेड इंटरसेक्शन एन। तो इसमें भी छोटा सेट आपका एन ही है तो लिहाजा बी इंटरसेक्शन ए के आगे वो भी एन आ गया। तो दोनों केसेस में देखें आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है वो भी सेटिस्फाई हो गई है,
और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें भी दोनों साइड का जो आंसर है वो आपका सेम ही आ रहा है। सो दैट्स मीन कि ये दोनों सेट जो है इसको वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में अगर आप देखें a is equal to x such that x belongs to R and x greater than equal to 0, यानी कि R जो है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करते हैं। कौन से रियल नंबर लेने हैं आपने? सारे पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि 0 और 0 से ग्रेटर। और जबकि जो सेकंड सेट है वो सारे रियल नंबर है, यानी कि इसमें पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे आपके पास। क्लियर? सो अब ये जो सेट पहला ए सेट है ये सब सेट बन गया किसका? बी का। यानी कि आपको जो थर्ड पार्ट में सेट ए दिया हुआ है वह x such that x belongs to R and x greater than equal to 0, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। जबकि बी सेट जो है वो सारा सेट ऑफ रियल नंबर। आप इसको आर पॉजिटिव भी लिख सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके, यू कैन से दैट, या फिर आप ऐसे ही लिखा रहने दें इसको, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो है अब आपने क्या करना है, इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इसमें आपने सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्ट है होपफुली ये आप खुद कर लेंगे। इसमें जो है आपका ये ए सेट जो है ये बी का सबसेट है, ये माइंड में आप रखिएगा, ठीक है। ये आपका जो है वो सबसेट है किसका? बी का। तो जो जब यूनियन लेंगे यूनियन में हमेशा बिगर सेट आएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमेशा जो है आपका वो स्मॉलर सेट होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें जो है हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो इसमें जो आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, आपका जो यू सेट है वो आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ओके। उसके अलावा जो सेट आपको ए दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू ए बी सी डी जी एंड एच, और जो सेट आपको बी दिया हुआ है वो आपके पास है सी डी ई एफ जी। अंडरस्टैंड? अब आपने डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो वेरीफाई करने हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ आपके पास दो होते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है डिमॉर्गन लॉस। नंबर 1 है आपके पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट that is equal to A complement intersection B complement, and the second part is that A intersection B complement is equal to A complement union B complement, ठीक है। इसमें आपने प्रूफ करना होता है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है। ओके, चलिए हम फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करते हैं। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज दैट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी। सो लेट्स से कि अगर हम ए यूनियन बी को करते हैं उसमें पहले ए वाला सेट लिखना है आपने, फिर आपने लिखना है बी वाला सेट, ठीक है। नाउ ए यूनियन बी, ए सेट है आपके पास ए बी सी डी जी एंड एच, यूनियन बी वाला सेट है सी डी ई एफ एंड जी। यूनियन में क्या करना होता है आपने? पहले सेट के भी एलिमेंट्स लिखने हैं, सेकंड के भी लिखने हैं, जो दोनों में कॉमन होंगे वो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। ए आएगा आपके पास क्योंकि फर्स्ट सेट में है, बी भी आएगा, सी दोनों में है लेकिन आएगा एक दफा ही,
डी भी दोनों में है, एक दफा ही लिखना है आपने। उसके बाद ई इधर आ रहा है, सेकंड सेट में ई भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा और जे भी आ जाएगा। ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। अब आपने निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकाला जाता है, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होते हैं। जब भी किसी भी सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उस सेट को आपने हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा यू माइनस ए यूनियन बी। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल सेट में से उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आपका यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस इसमें से आपने ए यूनियन बी आपके पास ये निकला है। ए यूनियन बी आ गया आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड साथ क्या आएगा आपके पास जे आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगर आप नोट करें तो इन दोनों सेट्स में आपने जब डिफरेंस लेना है वो किस तरह लिया जाएगा। आपने डिफरेंस सेट के अंदर हमेशा वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में हो लेकिन सेकंड सेट में ना हो। अब देखिए ए फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, बी भी फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है, सारे एलिमेंट्स हैं, सिर्फ आई जो है जो फर्स्ट सेट में है वो सेकंड में नहीं है। तो इसलिए ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ जाएगा आपके पास आई। इसका आंसर क्या आएगा आई आएगा, ठीक है। दैट इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने आंसर निकालना है राइट हैंड साइड का। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास, चलिए मैं इधर इसको साइड पे करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा u माइनस ए। सो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट u क्या है आपका, दैट इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस इसमें से a को माइनस कर दो। a क्या है आपका a b c d g एंड h, अंडरस्टैंड। ओके, अब कंप्लीमेंट में आपने वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में हो लेकिन सेकंड सेट में ना हो। ए फर्स्ट में है सेकंड में भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। अब ई और एफ नहीं है, ठीक है, यानी कि क्या आएगा ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी भी है, एच भी है, फिर उसके बाद आई और जे नहीं। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। अब आपने निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है u माइनस बी। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्सल सेट लिखी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे माइनस बी सेट क्या है आपका यहाँ पे दिया हुआ सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे, ये आपका सेट, ठीक है। तो जब आपने बी कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने बी कॉम्प्लीमेंट में वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट सेट में हो सेकंड में ना हो। ए बी इस फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है तो क्या आएगा ए और बी आ जाएगा। सी डी ई एफ ये है, उसके बाद जी नहीं है तो जी आ जाएगा, उसके बाद एच नहीं है वो आ जाएगा, आई नहीं है वो आ जाएगा और जे दोनों में। तो ये आपका आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, अब आपने क्या करना है, अब हमने इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हम लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट क्या है आपके पास ई एफ आई एंड जे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला सेट क्या है ए बी जी एच एंड आई, गॉट इट। अब इंटरसेक्शन में आपने लिखना है कि वो वाले एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हो, दोनों में देखें अगर आप तो वो सिर्फ आई ही आ रहा है, आई फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है।
उसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स इनमें कॉमन नहीं आ रहे, सो दैट इज इक्वल टू आई। अब आप देखिए जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर भी आपके पास ये आई आया था यहाँ पे जस्ट, और राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया है, आई। इट्स मीन सो योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक हमने जो है डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई कर लिया फर्स्ट वन। सेकंड भी बिल्कुल इसी तरह से ही होगा, और सेकंड जो है ये आप लोगों ने खुद से करना है वेरीफाई इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप इसको खुद कीजिएगा। तो इसमें भी पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेना है, फिर आपने राइट हैंड साइड का आंसर लेना है, और आपके दोनों आंसर जो है वो सेम ही आएंगे इसके, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, वो है 1 से लेकर 20 तक, यानी कि इसमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। जो यू सेट दिया हुआ है वो आपको है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 20 तक, यानी कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। और जो ए सेट दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन 90। ओके, तो आपने वेरीफाई करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू के बराबर आता है। फर्स्ट पार्ट क्या है जी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। ओके जी, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यू माइनस ए। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए आपने क्या करना है, हमेशा उस सेट को यू में से माइनस करना है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन कहाँ तक, 20 तक, माइनस ए सेट जो है आपका वो आपके पास है 1 3 5 अप टू सो ऑन 19। अंडरस्टैंड, ये सारे ओड नंबर्स हैं आपके, ठीक है ना, 1 3 5। तो अब देखिए फर्स्ट 20 में से 10 आपके इवन नंबर होंगे, 10 ही आपके ओड नंबर होंगे। तो आपने वो वाले एलिमेंट लिखने जो फर्स्ट में हो सेकंड में ना हो। सो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ जाएगा आपके पास किसके, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन कहाँ तक, 20। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में सारे आपके इवन नंबर आ जाए। अब आपने यहाँ से ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट देखना कि क्या इसका आंसर यू के बराबर आ रहा है या नहीं। ए सेट है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास 2 4 6 8 अप टू सो ऑन 20। अंडरस्टैंड, जब आपने यूनियन लेना है तो यूनियन में देखें आपके जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में हो वो भी आते हैं, और जो कॉमन हो वो भी आते हैं, ठीक है। इसका मतलब है इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, अप टू सो ऑन 19 एंड 20, ये सारे आएंगे। अब ये देखिए ये वाला सेट क्या है आपका, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू, और ये चीज हमारी प्रूफ हो गई है, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ हो गया हमारा। इसी तरह अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है जी, हमने शो करना है ए इंटरसेक्शन यू जो है वो ए के बराबर आते हैं। तो डेफिनेटली ये बड़ी सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉलर सेट आते हैं। अब अगर आप नोट करें तो ए जो है ये यू का सबसेट है, ठीक है। सो यू विल टेक ए इंटरसेक्शन यू, सेकंड पार्ट ए इंटरसेक्शन यू। ए वाला क्या है, वो आपके पास है 1 3 5 एंड अप टू सो ऑन 19। इंटरसेक्शन यू वाला क्या है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 19 एंड 20। ओके, तो ये आपके पास सारे इसमें फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स आ गए।
जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में यही आएगा, 1 दोनों में कॉमन आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा और सो ऑन, फिर 19 कॉमन आएगा। तो अब आप नोट करें कि ए इंटरसेक्शन यू जब आपने दिया है, सो दैट इज इक्वल टू योर ए। तो ये आपका सेट कौन सा है? ए है। सो ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, दैट इज व्हाट इट। Okay जी, and the last part is that very simple. A intersection A complement is equal to empty set. आप नोट करें, हमने यहाँ पर निकाले हैं दोनों सेट। ए आपका ये है और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट है आपका सारे इवन नंबर्स। सो थर्ड पार्ट जो है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी। ओके, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ए वाला सेट क्या है? 1 3 5 अप टू सो ऑन 19, और इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या है आपका? वो इवन नंबर है 2 4 6 अप टू सो ऑन 20। अब फर्स्ट सेट में सारे ओड नंबर आ रहे हैं, सेकंड में सारे इवन नंबर आ रहे हैं। सो दैट्स मीन कि इनका जो इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, वो आपका क्या आएगा? एम्प्टी सेट होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5। ओके, गॉट इट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किस तरह आपने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ को, और किस तरह से आपने यूनियन लेना है, किस तरह से आपने इंटरसेक्शन लेना है, और किस तरह से आपने कंप्लीमेंट लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम फिर इससे आगे फर्दर जो है अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल लाइव क्वेश्चंस होंगे हमारे कुछ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।